तो सबसे पहला मैं फार्मूला जो बताने जा रहा हूँ आपको, वो फार्मूला एक रैंडम, एक जनरल फार्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल के लिए। वो एरिया का फार्मूला जो है सबसे उपयोगी फार्मूला जिसे आप कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? ये होता है इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। करस्पॉन्डिंग हाइट ये चीज़ है। ये सबसे कॉमन फार्मूला होता है किसी भी त्रिभुज के लिए। अब आइए हम देख लेते हैं इसके बेसिक को। यहाँ पे हाइट ना लिख करके करस्पॉन्डिंग हाइट लिखा गया है। इसके पीछे रीज़न क्या है आइए देखते हैं। जैसे ये हमारा त्रिभुज है, सपोज ये कोई ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी, ये कोई हमारा त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इस BC को बेस माने, BC को बेस मान ले अगर, तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगा? इसके सामने वाले शीर्ष से इस पर जो लंब हम ड्रा करेंगे वो इसकी हाइट हो जाएगी त्रिभुज की। कहने का मतलब ये हमारा H1, अगर इसको H1 मान ले, ठीक, थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे एरिया जो होगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस की जगह पे BC इंटू H1, ठीक है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हमने साइड ये लिया तो उसकी हाइट कुछ समथिंग अलग होगी, ठीक। इसी तरीके से एक परपेंडिकुलर यहाँ इसको बेस मानते हुए यहाँ से ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये अगर सपोज ये H2 है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? एरिया हाफ इंटू AB, चूँकि अब की बार हमने AB को बेस माना और इस बेस से हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर अपोजिट वर्टेक्स पे ड्रॉ किया, अपोजिट वर्टेक्स से इस बेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो इस केस में क्या होगा? हाफ इंटू AB इंटू H2, ठीक। एक और परपेंडिकुलर ड्रा हो सकता है, वो सपोज यहाँ से, ठीक है। अब ये अगर हम इसको H3 मान लें, ठीक है, तो H3 के केस में क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू हाफ। अब की बार हमने बेस किसको माना? इस साइड को। बेस एक्चुअल में होता है जिस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उसी साइड को बेस मानते हैं। यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है वो AC साइड को ही आधार मानते हुए ड्रॉ किया है। तो आधार यहाँ यानी बेस हमारा हो गया AC, और इसके करस्पॉन्डिंग हाइट जो होगी वो H3। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपली हाइट ना लिख करके करस्पॉन्डिंग हाइट लिखेंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग हाइट लिखने से ये हो जाता है कि अगर हमने बेस ये लिया और हाइट ये ले लिया तो डिफर कर जाएगा, ठीक है। वो डिफर कर जाएगा, उसका एरिया में अंतर आ जाएगा। इसलिए करस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब कि जो बेस लेते हैं उसी बेस पर जो परपेंडिकुलर होगा, उसी परपेंडिकुलर की लेंथ जो होगी उसी को उसके साथ हम फार्मूले में यूज़ करेंगे, ठीक। तो ये रहा हमारा एक सबसे बेसिक सा फार्मूला जो होता है किसी भी ट्रायंगल का, वो यही होता है। आइए दूसरा फार्मूला हम देखते हैं। दूसरा फार्मूला ये तो किसी भी ट्रायंगल के लिए इजीली अप्लाई हो सकता है, ठीक। दूसरा हम देखते हैं इसमें। देखिए दूसरा फार्मूला ये है कि अगर दो साइडें दी हुई हो और उसके बीच का एंगल दिया हो। सपोज ये हमारा ट्रायंगल है ABC, और हम थोड़े से अपने आसानी के लिए हम इसकी साइडों की लंबाई ABC के फॉर्म में मान लेते हैं। A के सामने वाली साइड की लंबाई स्मॉल a, ठीक, B के सामने वाली स्मॉल b और C के सामने वाली स्मॉल c, ठीक। अब थोड़ा सा और हमने चूंकि फॉर्मूले में ये बताना हमने कि यहाँ पे जो है दोनों जो दो साइडें दी हो और उनके बीच का एंगल दिया हो, तो अगर हाइट ना भी दी हो तब भी हम उस फार्मूले से इसको हम निकाल सकते हैं क्षेत्रफल इसका। तो आइए देखते हैं, अगर ए एंगल को हम अल्फा से इंडिकेट करें थोड़ी देर के लिए, ए को अल्फा से, ठीक, बी एंगल को अगर हम बीटा से इंडिकेट करें,
ठीक, और सी एंगल को अगर गामा से इंडिकेट करें, ठीक, ये हमने मान लिया है कि अगर ये एंगल अल्फा हो, ये बीटा हो, ये गामा हो, ठीक, और ये भुजाओं की लंबाई ए बी सी हो, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू, अगर हम इस एंगल को लेंगे तो इस एंगल को बनाने वाले दोनों भुजा लेंगे, हाफ इंटू बी सी, बी इंटू सी या बी सी लिख सकते हैं, और इसका साइन यानी कि साइन अल्फा, ठीक है, ये लेंगे। दूसरा क्या है, अगर हम इस एंगल को लें तो इस एंगल को बनाने वाली दोनों भुजाएं कौन है, ए और सी है, ए और सी, तो यहाँ पे इसके जगह पर 1/2 इंटू ए सी इंटू साइन बीटा, ठीक। और अगर हम इस एंगल को ले लें, एंगल सी को, तो एंगल सी को कौन सी दो साइडें बनाई है, एंगल सी को ए और बी ने मिलकर के बनाया, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए बी साइन गामा, ठीक है। ये हमारा एक सूत्र है कॉमन सा। इसमें क्या होता है कि अगर हमको हाइट त्रिभुज की नहीं पता है, कोई भी दो साइड दिया है और वो साइड, दोनों साइडें जहाँ पे मिलती हैं उस शीर्ष पे जो कोण बनता है उस कोण का मान दिया हुआ, तो यहाँ से हम इजीली इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसलिए अलग अलग बता दिया क्योंकि कभी कभी मान लीजिए ये एंगल दिया हो तो ये दोनों साइड लेंगे, ये एंगल दिया हो तो ये दोनों साइडें लेंगे, और ये एंगल दिया हो तो ये और ये साइडें लेंगे। तो ये हमारा एक और फार्मूला हो गया त्रिभुज का, ठीक है। अब आइए देख लीजिए, इसी में एक स्पेशल केस है, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में मैं बात कर लूँगा। तो सबसे पहले हम इसमें से एक फार्मूला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, तो राइट एंगल ये ए, हाँ, यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई ये सपोज ए है, इसकी लेंथ, और इसकी लेंथ बी है, ठीक है, इसको यहाँ पे तो थोड़ा समझने में जी, ए बी और सी, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लिख सकते हैं। तो इसको हम अगर ऐसे लें, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो बस इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं, ए और इसके सामने ये बी और ये सी, ठीक है। अब आप देखो, इसी फार्मूले से ये एंगल सी जो है, इसी को हम इस फार्मूले में सेट करते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो 1/2 और a इंटू बी, दो भुजाएं और उसके बीच का कोण, तो a इंटू बी या ए बी लिख दीजिए सीधा, और ये साइन अल्फा जो हमने लिखा है, तो अल्फा का मान यहाँ पे 90 डिग्री है, कोण जो होता है उसका मान 90 डिग्री है, ठीक है, साइन 90 डिग्री। अब यहाँ से क्या होगा, साइन 90 डिग्री का मान जो होता है, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे उठा के रख देंगे, तो ये हो गया हमारा 1/2 इंटू ए बी, साइन 90 का मान 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क। तो कहने का मतलब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का केस क्या है, वो एक स्पेशल केस है। इसी फार्मूले से एक स्पेशल केस बन जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि साइन 90 का मान 1 होता है। तो इस तरीके से एक त्रिभुज का जो पहला वो हमने निकाला था उसी से मिलता जुलता है, बट ये इससे डिराइव करके हमने बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोनों बेस और हाइट दिया हो तो सिंपली हम राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइट का मल्टीप्लाई करके, बेस या परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाता है। तो ये तो कॉमन से फार्मूले थे जो किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई हो सकते हैं। अब उन ट्रायंगल्स में क्या होता है कि कुछ हमारा यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम देख लेंगे कि कैसे कैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले अभी इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे अलग अलग, आगे जो हम बात करेंगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल की बात करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल की, ठीक है।
आइसोसेलेस की बात करेंगे और स्केलन की बात करेंगे। तो ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये जो हमने अभी तक बताए वो कॉमन से फार्मूले थे, वो सब पे अप्लाई हो सकते थे, केवल एक राइट एंगल ट्रायंगल को छोड़ करके जो हमने बताया था। उसके अलावा जितनी भी चीज़ हमने डिस्कस करी वो सब रैंडम फार्मूले हैं, वो किसी भी त्रिभुज पे अप्लाई हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो आगे बताएंगे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस और स्केलन के लिए अलग अलग फार्मूले बताएंगे। चूँकि कंपटीशन में चूँकि आपको स्पीड से करने होते हैं तो बहुत सारी ट्रिक जो होती हैं वो अलग अलग त्रिभुज के शेप, अलग अलग शेप के त्रिभुज के लिए अलग अलग होती हैं, तो इसलिए उसको जानना जरूरी है। आइए देखते हैं, जैसे कि कोई त्रिभुज है, ठीक, ये कोई त्रिभुज है, ये हमारा कोई त्रिभुज है, ट्रायंगल ABC। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इसके मिड पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक त्रिभुज ड्रा करें, ठीक है, इसके मिड पॉइंट को सपोज ये D, ये E और F है, इस मिड पॉइंट्स को आपस में हम मिला दें तो ये जो त्रिभुज बनेगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा या इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा रिलेशन होता है छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज में, वो ये होता है पेरीमीटर का जो मामला है, पेरीमीटर जो होता है ऑफ त्रिभुज DEF वो कितना होता है 1/2, आधा, किसके, बड़े वाले त्रिभुज के पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज ABC, ठीक है। ये है मतलब अगर हम मिड पॉइंट्स को मिला करके किसी भी त्रिभुज के साइड के मध्य बिंदुओं को मिला करके कोई नया त्रिभुज खींचते हैं तो उस नए त्रिभुज का जो पेरीमीटर यानी परिमाप होता है वो ओरिजिनल यानी मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल पेरीमीटर का 1/2 होता है, आधा होता है, ठीक है। ये हमने बताया। अगला इसमें देखिए एरिया में क्या डिफरेंस आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये जो होगा वो बड़े वाले त्रिभुज के एरिया का 1/4 होगा। एरिया त्रिभुज ABC बड़े वाले त्रिभुज के एरिया का 1/4 होगा। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा देर के लिए अगर डेल्टा मान लें, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर एरिया हम डेल्टा मान लें, डेल्टा का इंडिकेशन ये है, अगर हम डेल्टा मान लें तो इन छोटे वाले त्रिभुजों का, सारे छोटे छोटे त्रिभुजों का एरिया जो है डेल्टा/4 हो जाएगा सबका, ये डेल्टा/4, ठीक, यानी सबका 1/4 हो जाएगा, मूल त्रिभुज का 1/4, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया एक कॉमन सा। चूँकि इस तरीके के अगर प्रश्न आते हैं और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और ये कहता है कि अगर मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए रेखाओं के तो जो त्रिभुज बनेगा, ड्रा होगा, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इस फार्मूले से इजीली हम निकाल सकते हैं। या पेरीमीटर पूछ ले तो पेरीमीटर भी हम निकाल सकते हैं। आइए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। सपोज ये कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज हमने लिया, ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC है अगर, ठीक, तो यहाँ से हम देखेंगे अगर त्रिभुज ABC के अंदर कोई अंतःवृत्त खींचा जाए, अंतःवृत्त, तो उस अंतःवृत्त की त्रिज्या जो हमने पढ़ा था अंतः केंद्र, इन सेंटर क्या होता है, हमने आपको बताया था इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर, अंतः केंद्र जिसको हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता था, अंतः केंद्र ये होता था कि हम इसके एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा करते थे, तीनों कोणों को समद्विभाजक ड्रा करते थे और जिस पॉइंट पर वो समद्विभाजक आपस में मिलते थे उसी बिंदु को हम क्या कहते थे, उसी बिंदु को हम कहते थे इन सेंटर, ठीक। इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र कहते थे। और वही अंतः केंद्र जो होता था उसमें क्या होता था, हमने उसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वो अंतः केंद्र की जो भुजाओं से दूरी होती है वो समान होती है, ठीक। यानी कि इस अंतः केंद्र को अगर सेंटर मानते हुए कोई वृत्त खींचते हैं ऐसे करके, ठीक, तो ये दूरी जो होगी ये कांस्टेंट दूरियां हैं, ठीक है, ये दूरियां कांस्टेंट है तो इसको अंतः त्रिज्या कहते हैं,
ठीक है। अंतः त्रिज्या उसको हम बोलते हैं अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं इन रेडियस, इन रेडियस, इन रेडियस अंतः त्रिज्या बोलते हैं। ठीक, अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था, वो ये बताया था कि डेल्टा अपान अंतः त्रिज्या बराबर डेल्टा अपान एस। ये हमने शायद आपको जब अंतः त्रिज्या हम पढ़ा रहे थे उस टाइम हमने आपको बताया था। यहाँ से आप देखिए, अगर अंतः त्रिज्या को हम स्मॉल आर से इंडिकेट करें, ठीक, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए, अगर अब यहाँ पे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसी फॉर्मूले से हम ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या यानी इन रेडियस गुणे क्या है एस। अब यहाँ पे एस क्या है, एस जो होगा वो सेमी पेरीमीटर, कहने का मतलब पेरीमीटर का आधा कर देते हैं, उसी को हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं। ठीक, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का अर्ध होता है यानी आधा होता है। तो यहाँ पे अगर अंतः त्रिज्या पता हो और सेमी पेरीमीटर पता हो तो उनका मल्टीप्लाई करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वो कौन सा त्रिभुज, ये त्रिभुज बड़ा वाला, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि अंतः त्रिज्या यानी कि अंतः केंद्र को सेंटर मानते हुए एक वृत्त खींचेंगे तो वो वृत्त का जो रेडियस होगा वो रेडियस को अंतः त्रिज्या यानी इन रेडियस कहते हैं। और उस इन रेडियस से अंतः त्रिज्या से इस फार्मूले के माध्यम से हम इस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सरकम सेंटर, तो हम देखते हैं कि जैसे ये कोई ABC क्या है, ABC कोई त्रिभुज है और इसका हम क्या करें, साइड बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करें तो वो जिस पॉइंट पे मिलते थे उसी को हम क्या कहते थे, सरकम सेंटर बोलते थे। और उस सरकम सेंटर को सेंटर मानते हुए जब हम कोई वृत्त खींचते थे तो वो वृत्त क्या होता था, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होते हुए जाता था। यहाँ पे आप देखिए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम ड्रा करें, ठीक, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तीनों एक पॉइंट पे आके जो मिलते हैं, ये सपोज अगर हम इसको अगर हम H से इंडिकेट करना चाहें, ठीक, या C से H से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, H क्या है हमारा, यहाँ पे H क्या है, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है, ये सरकम सेंटर है जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र, परिकेंद्र बोलते हैं। इस परिकेंद्र को केंद्र मानते हुए यदि कोई वृत्त हम ड्रा करें, अच्छा, इसकी एक क्वालिटी ये होती है परिकेंद्र की कि वो तीनों शीर्षों से समान दूरी पे होता है। कहने का अर्थ ये है, अगर हम देखें तो AH का मान जो होगा यानी A से लेके H की दूरी जो होगी वो किसके बराबर होगी, B से लेके H की दूरी यानी BH के बराबर होगी, और वो दूरी क्या होगी, CH के बराबर होगी। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो हमारा परिकेंद्र होता है वो तीनों शीर्षों से समान दूरी पे होता है। ठीक, अब इसी सेंटर को अगर हम क्या करें, सेंटर मानते हुए कोई वृत्त खींचे और वो वृत्त क्या होगा, तीनों शीर्षों से होकर के जाएगा। ठीक, तीनों शीर्षों से होकर जाएगा। अच्छा, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी दूरी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, जिससे कि हम परित्रिज्या बोलते हैं। ठीक, परित्रिज्या। अब अगर हमारी परित्रिज्या दी हुई हो और इसकी तीनों लंबाई दी हुई, तीनों साइडों की लंबाई दी हुई हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बहुत इजीली हम जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तीनों भुजाओं की लंबाई जो दी हुई है वो हमारी कितनी दी हुई है, ABC सरकम रेडियस इज इक्वल टू क्या होता था, सरकम रेडियस होता था ABC/4 इंटू
एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक, ट्रायंगल ABC। ये चीज़ हमने वहाँ पे पढ़ा था, ठीक। जब हमने आपको सर्कम रेडियस बताया था, तो सर्कम रेडियस कैसे निकाली जाती है, तो इस फार्मूले से हमने बताया था, ठीक है। अब यही सेम चीज़ यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें सॉल्व करके हम यहाँ पे अगर इसको यहाँ ले आ दें और इसको फिर नीचे ले आ दें, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा, ABC, तीनों भुजाओं के लंबाइयों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक, बटे 4 गुणे सर्कम रेडियस, ठीक, ये हमारा हो जाएगा। अगर सर्कम रेडियस दिया हुआ हो, तीनों भुजाओं की लंबाई दिया हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए आपको बताई जा रही हैं कि कैसे भी करके क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम में, तो इसकी मदद से आप इन फार्मूलों की मदद से उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ बेसिक फार्मूला था जो हमने आपको बताया। अगली कक्षा में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं करेंगे वो ये है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस और स्केलेन ट्रायंगल के पेरीमीटर और एरिया के कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। वहाँ पे हम उसको सेपरेट इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, तो आपको वहाँ पे उसको याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसको अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे यूट्यूब चैनल देखते रहिए, और अगर वीडियो पसंद है उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद।